मेहमान, हमारे यहाँ के मंच श्री रामचरण दास जी, अरविंद परिहार जी, रोशन लाल जी, मास्टर हंसराज भिग्याल जी, कुलदीप चौहान जी, रोशन लाल जी, अजय जी, सुरेश जी, मदन जी, स्वरूप चंद जी, धोनी चंद जी, प्रदीप परिहार जी, अनिल जी जो यहाँ के मंडल प्रधान हैं, और अशोक जी जिन्होंने आज ये ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है। यहाँ पे उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, सभी युवा बुजुर्ग साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आज हमारे किश्तवाड़ में सनातन धर्म सभा के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है और ढटपट में सनातन धर्म सभा का ऑफिस खुला है। इसके लिए सभी धर्म प्रेमियों को इस ऑफिस खुलने की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझसे पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने बहुत सी बातें की, धर्म को लेके, संस्कृति को लेके, ज्ञान को लेके, सनातन को लेके, लेकिन अगर हम इन सभी बातों का एक एक शब्द अपने जीवन में उतारें तो मुझे लगता है हमारी संस्कृति काफ़ी आगे तक जाएगी और हम सब लोग अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी सनातन संस्कृति को लेके आगे बढ़ेंगे। जब हम धर्म की जय हो बोलते हैं तो हमारे अंदर धर्म की ऊर्जा का संचार होना चाहिए और वो इस तरह से होना चाहिए कि जो भी हमारे साथ में लोग सनातन प्रेमी रहते हैं, हम उन सब के आगे बढ़ने की बात करें, हम उन सब की कामयाबी की बात करें, हम सब की संस्कृति को आगे बढ़ा के लेने की बात करें। लेकिन इसका ये अर्थ कतई भी नहीं है कि हम दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करें। जब हम सनातन की जय बोलते हैं तो हमारे आसपास में जितने सनातनी रहते हैं वो हमारे होने की वजह से खुश होने चाहिए, लेकिन जो दूसरे धर्मों के लोग भी रहते हैं वो भी हमारे होने की वजह से खुश रहने चाहिए। ये हमें हमारा सनातन सिखाता है। इस बात का हमें कतई गर्व नहीं करना चाहिए कि हम सनातनी हैं। आज हमारी सरकार है तो हम अपने होने से किसी और को दुखी करेंगे, क्योंकि सनातन ने हमेशा सबके साथ की बात की है, सबके विकास की बात की है, सबके विश्वास की बात की है। आज अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे भगवान राम को देखते हैं और भगवान राम को हम ज़्यादा इसलिए पूछते हैं क्योंकि भगवान श्री राम उनको कहा जाता है और वो श्री राम उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मर्यादा की स्थापना की थी, क्योंकि उन्होंने आदर्शों की स्थापना की थी, क्योंकि जब उन्होंने सौतेली माँ के कहने पे वनवास के जीवन को स्वीकारा था और राजगद्दी को ठुकराया था, तो ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान राम के आदर्श किस तरह के थे। अगर शायद उन्होंने वो राजगद्दी को अपनाया होता तो कोई उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं कहता। जिस तरह से आज हम उनके आदर्शों को अपनाएंगे तो शायद मुझे लगता है सनातन संस्कृति में हमें किसी और के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि भगवान राम ने इस तरह के आदर्श स्थापित किए हैं कि अगर हम उन्हें अपनी जीवन शैली में उतारें तो मुझे लगता है हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा देश हम पे गर्व करेगा। लेकिन हम ऐसी कोशिश भी नहीं करते, हम उन संस्कारों को अपनाने के बारे में सोचते तक नहीं हैं। आज मैं यहाँ पे बोलूँगी तो मेरे बोलने के बाद आप सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन हमें ये कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कहूँगी आप सुबह 5 बजे उठें, क्योंकि मुझे पता है वो आज के दौर पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रात के 12-1 बजे सोने के बाद सुबह 5 बजे उठना एक इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन आप जब भी नींद से उठें कम से कम 5 मिनट के लिए आप भगवान का नाम लें, क्योंकि अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो आप कम से कम ये तो सोचेंगे कि हमने अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, सबके विकास की बात करनी है, सबको आगे बढ़ाने की बात करनी है। जब हम अपने समाज की बात करते हैं, अपनी सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो हमें भगवान कृष्ण को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज भी जितनी माताएं हैं, अगर किसी का छोटा बच्चा होता है तो उसको प्यार से कान्हा बोलती है। आज भी जो लड़का है अगर वो जवान है, गली में घूम फिर रहा है, तो लोग यही कहते हैं कि बड़ा कन्हैया बना फिरता है। आज भी जब हम कोई भी बात करते हैं, किसी भी युद्ध की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा युद्ध महाभारत कहलाया जाता है, जिसमें 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान कृष्ण ने युद्ध जितवाया। आज भी जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो सबसे बड़े ज्ञान जो है हमें गीता जी ने दिया, जिसपे हजारों नोबेल पुरस्कार कुर्बान है। जब हम सनातन की बात करते हैं, अपनी सनातन संस्कृति की बात करते हैं,
तो अगर हम रामायण और महाभारत के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें तो मुझे लगता है कि किसी भी ज्ञान की हमें और कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही हमारे लिए काफ़ी है कि हम अपने सनातन को आगे बढ़ा सकें। अपने सनातन को आगे बढ़ाने का मतलब है कि हमारे आसपास में जितने सनातनी रहते हैं वो हमारे होने की वजह से खुश होने चाहिए। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। अगर हम खुद को सनातनी कहते हैं तो हमारे आने से वहाँ पे हमारे सनातन प्रेमी अगर दुखी हो गए तो हमारी सारी की सारी प्रतिभा व्यर्थ। अगर आपके होने से आपके आसपास के 4 लोग खुश हैं तभी आप प्रतिभाशाली हैं। अगर आपके आसपास के लोग ही आपकी वजह से दुखी हैं तो आप जितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, आपकी सारी वो चालाकियाँ, सारी धुरंधरियाँ वो मतलब मैं तो कहूँगी कि ख़त्म ही हैं। इसीलिए जितना हो सके धर्म के रास्ते पे चलिए, अपने आदर्शों को आगे बढ़ाइए, अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाइए। इतना ही कहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।